जब हमारा समय था लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था, और जिसके घर में लैंडलाइन टेलीफोन लग जाता था तो उस परिवार को सोचते थे कि ये बड़ा धनवान है। साइंस ने धीरे धीरे तरक्की की। जब सुपर कंप्यूटर परम को देने से अमेरिका ने मना कर दिया, उस समय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। और उस समय राजीव गांधी जी ने कहा था कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। तब इस सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और हमारे वैज्ञानिकों ने इसको बनाया। और उस समय उन्होंने कहा था कि 21वीं शताब्दी कंप्यूटर की शताब्दी होगी, आईटी की शताब्दी होगी। 1987 की बात है। 3 मूलभूत परिवर्तन उन्होंने समाज के लिए किए। हम पूरे वर्ल्ड में आज उनका दिखाए हुए जो नीतियां हैं, आज पूरे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंप्यूटर की जो कंपनियां, उसके सीईओ भारतीय हैं। ये पड़ाव उस समय शुरू हुआ। ये पड़ाव उस समय शुरू हुआ। डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे मजबूत हो, डेमोक्रेसी में जनता की भागीदारी कैसे हो, उसमें 21 साल के आदमी को वोट देने का अधिकार था। उस 21 साल की उम्र को कम करके 18 साल का वोटिंग देने का अधिकार भी माननीय राजीव गांधी जी की सोच है। तीसरा, महिलाओं को कैसे राजनीति में आगे आना है, समाज के बराबर होना है। तो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, और 73 और 74 जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई तो उसमें महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पंचायत, नगर निगम और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिजर्वेशन मिला। पहली बार जब रिजर्वेशन मिला तो महिलाएं चुनाव ही नहीं लड़ी। ये इस कंटेस्ट में नहीं है, लेकिन मैं वो चीज बता रहा हूँ, परिवर्तन का दौर। तो उनके 20% और 25% पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं चुनाव लड़ी। और कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जहां महिलाओं की बराबर की भागीदारी ना हो। तो जब उन्होंने अगली बार जब चुनाव हुआ तो पति प्रधान हो गया, मतलब पत्नी ने चुनाव लड़ा, काम करने की प्रथा पति जी करने लग पड़े। लेकिन उसके बाद ऐसा बदलाव आया कि महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में, खासकर हिमाचल में तो कंधे से कंधा मिलाकर समाज के प्रति एक बराबरी का रोल अदा कर रही है। और वो भी साइंस की टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रही है, पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हर एक समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। टेक्नोलॉजी में, आईटी इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में भारत का डंका बज रहा है। और हमारे बच्चों की, बेटियों की बड़ी रुचि रहती है साइंस में। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने एक दिन कॉलेज में गया, वहाँ लड़कियों की संख्या 1000 थी और उसमें लड़कों की संख्या 700 थी। और जितनी मैक्सिमम लड़की गर्ल्स थी वो सब साइंस पढ़ रही थी। और अभी जो मैं रिजल्ट देख रहा था, अभी हमने पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ रिजल्ट दिए, तो बॉटनी, जियोलॉजी, अभी जो सब हो रहे, सब में लड़कियां बहुत आगे आ रही है। और साइंस में बेटियों की बहुत ज्यादा रुचि है। इस प्रकार के म्यूजियम से हम अपने जो छात्र है, छात्राएं हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि भविष्य में आप आगे आइए। और हो सकता है कि लाखों में एक बच्चा ऐसा निकले जो साइंस की ऐसी रिसर्च करे जो मानव कल्याण के लिए बहुत अधिक सिद्ध हो।